हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। वो है हमारे डिस्क पैड चेंज करूँगा मैं आपके सामने। जब से YBR आई थी इसके अंदर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक आई थी, तो इससे पहले जितनी भी मोटरसाइकिलें थी उनके अंदर ड्रम ब्रेक्स आती थी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इसके अंदर कब हमें डिस्क पैड की चेंज की ज़रूरत है। तो आज हम पहले एक डिस्क पैड को इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या हमें वाकई ज़रूरत है चेंज करने की, और दूसरा हम ये करेंगे कि हम इसको चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट प्लीज़, आगे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं। यामा के जेन्युइन डिस्क पैड है वो तकरीबन 15,000 किलोमीटर तक मैक्सिमम चलते हैं। तो आपको यहाँ पे इसको चीज़ को चेक करना है कि जो आपने डबल स्टैंड पे खड़ा करें मोटरसाइकिल को, और इस मार्क को चेक करें कि ये लोअर साइड का मार्क है। लोअर मार्क के साइड पे ये ऑयल अगर लेवल आ चुका है तो आपके डिस्क पैड को चेंज करने की ज़रूरत पड़ चुकी है। एक मार्क तो हमने चेक कर लिया कि हमने ऑयल लेवल के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो डिस्क पैड का चेंज है वो करीब आ चुका है। दूसरा, अगर आपके टायर घुमाने पे आवाज़ आनी शुरू हो जाए डिस्क पैड से, जैसे कोई मेटल रगड़ रहा है, शां 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 की आवाज़ें आ रही हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आपको चेंज करना ही है, क्योंकि वो एक डिस्क पैड कोई ना कोई इनमें से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उसका जो मेटेलिक साइड है वो डिस्क के साथ टच करना शुरू हो गया। तो वो तो बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके बाद आपकी ना तो डिस्क ब्रेक्स अच्छी चलेंगी, और अगर आप उसको यूज़ करते रहेंगे और आपको नहीं पता लगा कि मेरे डिस्क पैड ख़त्म हो चुका है, तो आपकी ये डिस्क है जो रोटर है ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसकी अपने डी शेप हो जाएगा, वैपेज हो जाएगा इसके अंदर। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। दूसरा, इस जॉब को करने के लिए तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड है, और एक्सपर्टी लेवल इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में हर बंदा जो है वो इसकी वीडियो को अगर फॉलो करे तो बड़े आराम से इसको कर सकता है, लेकिन आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक करनी है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर कोई एक भी मिस हुआ तो खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अब हम इसको अलहदा करेंगे और इसके डिस्पैच चेंज करेंगे। अब ये बोल्ट्स जो हैं 2 12 मिलीमीटर के हैं, इसको मैं खोलूँगा। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us, and we just chilling, kicking it, kissed by the sun. ये हमने इसको निकालने की ज़रूरत हर दफ़ा नहीं पड़ती, लेकिन मुझे चूँकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है इसको यूज़ करते हुए, तो मैं इस पिन को लाजमी ग्रीस करना चाहूँगा। इसको सर्विस की ज़रूरत कुछ मतलब जैसे कि मेरी 56,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसके अंदर ग्रीसिंग हुई हुई है, लेकिन मैं एक एहतियातन से इसके अंदर दोबारा से हल्का से ग्रीस करके इसको वापस में लगा दूँगा। मेक श्योर कि आपके ये जो बूट्स हैं ये प्रॉपर अपनी जगह पे प्लेस्ड हो। हमने बूट्स अपनी जगह सिक्योर कर दिए हैं। पहले मेक श्योर कि बूट्स अपनी जगह सिक्योर्ड हैं। उसके बाद हम इसको सर्फ़ के पानी से धोएंगे, क्योंकि रबर पार्ट्स हैं और वो पेट्रोल से ख़राब हो सकते हैं और वो अकड़ सकते हैं। तो हमने इसको अंदर से एक दफ़ा वॉश देना है अच्छा सा, और मैं सर्फ़ वाले पानी से इसको अच्छी तरह वॉश करूँगा अंदर से। मैं नए पैड बिठाऊंगा इसके अंदर, और जिन जिन जगहों पे मैंने ग्रीस अप्लाई करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पैड के और रोटर पे कभी भी आपके ऑयली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, हत्ता कि डीजल भी नहीं आपको लगना चाहिए जब आप सर्विस करें, तब भी मैं बता रहा हूँ। आपकी बैक साइड पे हल्का सा इसका लेयर लगा लें यहाँ पे, और ये जहाँ पे इसने बैठना है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मामूली सी ग्रीस यहाँ पे होनी चाहिए। और बिठाने से पहले आपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोई भी चीज़ पकड़नी है इसको अंदर पुश करना है, इसमें जोर लगेगा आपका अच्छा खासा। और ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन को आपने अंदर पुश कर देना है जहाँ तक ये जाता है। आपको ये पिन है, इसको भी एक दफ़ा हल्के सी ग्रीस करनी है, और अब मैं इसका डिस्क पैड वापस इंस्टॉल करने लगे तो आपने ये ज़रूर देखना है कि एक डिस्क पैड उधर और एक उधर, और दरमियान में रोटर आना चाहिए। अब मैं इसको वापस इंस्टॉल करूँगा। पिस्टन चूँकि हम पीछे इसको धकेल चुके हैं, तो ये भी आराम से इसको बैठ जाना चाहिए। एक दफ़ा मैं डालने से पहले बोल्ट्स को अब आपने इसको अच्छी तरह रख के टाइट करना है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बिल्कुल भी। इसको बाइक चलाने से पहले भी एक दफ़ा इसको चेक कर लें जब आपने ब्रेक चेंज की हो। नीचे वाला काम हमारा डन है।
اب ہم نے نیچے ڈسپیچ چینج کر لی ہے، اور اب سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیپ ہے، اس کے بغیر آپ نے موٹر سائیکل کو ہاتھ بھی نہیں لگانا موٹر سائیکل چلانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ڈسپیچ چینج کر لیا، ہم نے پسٹن کو پریس کیا تھا تو یہ بالکل لوز ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو پمپ کریں گے، یہ بالکل لوز ہو چکا ہے، یہ دیکھیں بالکل لوز۔ تب تک پمپ کرنا ہے جب تک آپ کا یہ ہاتھوں پہ اچھا خاصا، یہ دیکھیں تیسرے چوتھے پانچویں پمپ پہ یہ ٹائٹ ہو چکا ہے۔ Now you are ready to go۔